हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, हमारा जियोग्राफी चल रहा है और जियोग्राफी में हम प्राकृतिक आपदाएं, दोस्तों जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, मैंने एक इंट्रोडक्शन जियोग्राफी का लिया है। उसमें दोस्तों एक चैप्टर ये भी आता है, प्राकृतिक आपदाएं होती है जैसे भूमिगत आपदा, किस प्रकार से जलवायु मतलब कि ज्वालामुखी आता है, भूकंप आता है, और किस प्रकार से हवाएं चलती है, पवन उठते हैं, और किस प्रकार से बरसात होती है, चक्रवात किस तरह से उठता है। तो इनको भी दोस्तों चैप्टर पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये प्राकृतिक आपदाएं दोस्तों किस प्रकार से आती है, ये भी दोस्तों हमको समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये एक क्वेश्चन भी उठता है हमारे मन में कि दोस्तों ये इनको समझा जाए ये क्या होती है। तो आज दोस्तों इनको देखेंगे और हम चैप्टर लाएंगे सीरियल वाइज, और दोस्तों आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज प्राकृतिक आपदा में दोस्तों जियोग्राफी के अंतर्गत जो हम देखने वाले वो दोस्तों भूमिगत आपदा के अंतर्गत आज हम देखेंगे वो भूकंप और ज्वालामुखी दोस्तों क्या होते हैं, इनको हम देखते हैं। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनको दोस्तों सबको हम क्लियर करेंगे। और दोस्तों ये आम तौर पर भी आपने नाम सुने होंगे और कहीं कहीं पढ़ा भी होगा, लेकिन आपको कंफ्यूजिंग होता होगा कि भूकंप किसको बोलते हैं, ज्वालामुखी किसको बोलते हैं। दोस्तों इसके बाद में आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में दोस्तों जो ज्वालामुखी निकलता है, और जब ज्वालामुखी निकल जाता है तो उसके बाद से कुछ चट्टानें बनती है, वहाँ से कुछ प्राप्त होता है, तो वो खदानें भी बन जाती है, खनिज बन जाती है, और चट्टान बनती है। चट्टान कितने प्रकार की होती है दोस्तों, ज्वालामुखी के बाद का ही वो चैप्टर आ जाता है चट्टान, तो उसको भी हम देखेंगे। फिलहाल में दोस्तों हम भूकंप को देखते हैं, और आप शुरू से एंड तक जो कि दोस्तों ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, और आपको एक ही बार में हमेशा के लिए ये जो चैप्टर दोस्तों क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर दोस्तों कोई भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इससे बाहर दोस्तों क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखिए, सबसे पहले दोस्तों भूकंप को हम लेते हैं और फिर ज्वालामुखी पे आते हैं। दोस्तों अगर आपको पता हो तो एक वीडियो बना, आप एक लेक्चर है जो आपने देखा होगा, मतलब कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, मतलब पृथ्वी पर किस तरह से महासागर और महाद्वीप बने, वो दोस्तों एक वीडियो बनाए। तो आपने देखा होगा कि जहां हम खड़े, एक वीडियो भी है जो मतलब कि जो पृथ्वी से संबंधित है कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना, तो हम जो खड़े उसके 60 किलोमीटर तक अगर देखें तो इसको भूपर्पटी या क्रस्ट बोला जाता है। उसके नीचे अगर देखें 2900 किलोमीटर तक तो फिर मेंटल आ जाता है और फिर क्रोड आ जाता है। दोस्तों ये तीन मतलब कि क्या है, परतें होती है यहाँ तक 20 तक पृथ्वी के अंदर। तो उसमें दोस्तों अगर देखें तो यहाँ कुछ प्लेटें लगी रहती है, ऐसी कुछ प्लेटें लगी रहती है। आपने देखा होगा महाद्वीपीय प्लेटें, महासागरीय प्लेटें, और उन प्लेटें के ऊपर ही दोस्तों क्या है, हम खड़े। ठीक है, तो ये प्लेटें लगी होगी, ये मतलब प्लेटें लगी, आपने उस वीडियो में देखा होगा। तो ये प्लेटें क्या करती है, प्लेटें एक दूसरे से मतलब कि ऐसी एक दूसरे से लगी हुई है, महासागरीय प्लेटें और महाद्वीपीय प्लेटें। जैसे महाद्वीपीय प्लेटें दोस्तों जहाँ पर दुनिया बसी है वो थोड़ी ऊपर रहती है, और महासागरीय प्लेटें थोड़ी नीचे रहती है, तो यहाँ पानी भरा रहता है। दोस्तों आप देखते हैं कि ये मतलब महाद्वीपीय प्लेटें के बराबर आ जाता है। तो महासागरीय प्लेटें थोड़ी नीचे रहती है और महाद्वीपीय प्लेटें थोड़ी ऊपर रहती है। तो ये प्लेटें दोस्तों क्या करती है, क्या मूव करती है, मतलब कुछ हरकतें करती है दोस्तों ये प्लेटें। वो हरकतें क्या क्या करती है आपको ये ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, ये जो प्लेटें, ये प्लेट, ये मान लो, इसको दोस्तों समझने के लिए मान लो ये यहाँ पर दोस्तों हम खड़े हैं, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये प्लेट और एक प्लेट ये है दोस्तों, ठीक, ये प्लेट एक, और जब ये क्या करती है दोस्तों, एक दूसरे के पास आती है, और एक दूसरे के पास में आने के साथ क्या करती है दोस्तों, एक दूसरे से टकराती है, और एक दूसरे से टकराने के साथ क्या करती है दोस्तों, एक दूसरे से घिसकती है, ऐसे एक दूसरे से। आप यूँ समझिए कि जैसे कि आप अगर एक गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, एक गाड़ी में बैठे, कोई कार है और एक गाड़ी में बैठे दोस्तों, वह गाड़ी किसी से टकरा गई, कोई पेड़ से टकरा गई दोस्तों, वह जब जैसे टकराएगी तो आप अंदर हिलेंगे कि नहीं, वही। और दोस्तों अगर देखें तो कोई गाड़ी से गाड़ी टकराती है और आप किसी एक गाड़ी में बैठे तो गाड़ी से गाड़ी जैसे टकराएगी तो अंदर क्या होगा, वो हिलेगी। तो ऐसे ही दोस्तों क्या होता है कि ये जब एक दूसरे से टकराती है तो इसको दोस्तों एक नाम दिया गया इन प्लेटों को, जब ये एक दूसरे से मतलब घिसती है, एक दूसरे के रगड़ खाती है, दोस्तों को नाम दिया गया रूपांतरित गति, रूपांतरित गति। ठीक दोस्तों, आपको पता चल गया होगा, एक दूसरे रगड़ खाती है तो क्या होता है, रूपांतरित गति ये होती है। ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होता है कि भूकंप आता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब दोस्तों दूसरी गति देखिए, दूसरी गति में हम बात करते हैं, जैसे एक प्लेट ये यहाँ है और एक प्लेट ये यहाँ है।
दोस्तों ये प्लेट, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली गई, चाहे ये प्लेट नीचे चली जाएगी या चाहे ये प्लेट नीचे चली जाए, कौन सी भी एक प्लेट दूसरी प्लेट के जब यहाँ जब दो ही पास में आ गई है, लेकिन सिर्फ यहाँ तो पास में ही है, यहाँ दोस्तों नीचे चली जाती है। जब नीचे चली जाती है दोस्तों तो यहाँ का जो मलबा है वो फोल्ड होकर ऊपर आएगा तो कोई पर्वत का निर्माण कर लेगा। इस गति को दोस्तों अभिसारी गति बोला जाता है। ठीक है, अभिसारी गति बोल दिया। अब दोस्तों एक स्थिति ये भी आती है कि जो प्लेटें रहती है, जैसे कि ये प्लेटें आपने देखी और ये प्लेटें एक दूसरे के नीचे जाती है लेकिन मलबा ऊपर नहीं आता। ये प्लेटें जब नीचे जाती है दोस्तों पिघलना शुरू कर देती है। दोस्तों नीचे बहुत तापमान है, बहुत टेम्परेचर ज़्यादा है, तो कोई भी प्लेट अगर जाती है अंदर तो वो पिघलना शुरू कर देती है और जब पिघलेगी तो इसका मलबा बाहर तो आएगा। ठीक, अब दोस्तों ये बाहर आता है तो ये प्लेटें फिर दूर जाना शुरू हो जाती है दोनों, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ज्वालामुखी निकलेगा। इसको दोस्तों अपसारी गति बोला जाता है। आमतौर पर यूँ समझिए दोस्तों कि कोई भी दो प्लेट एक दूसरे से रगड़ खाती है, मतलब दोनों एक दूसरे से मतलब ऐसे ऊपर नीचे होती है वहाँ पर, तो रूपांतरित गति, ऐसी स्थिति में भूकंप आता है। ठीक, जब दोस्तों प्लेटें एक दूसरे के नीचे जाती है दोस्तों, जो मलबा बाहर आता है उससे पर्वत का निर्माण होता है, तो इसको अभिसारी गति बोला जाता है। और प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है और नीचे से मतलब कोई मलबा बाहर आता है, दूर जाने पर दोस्तों याद रखें, दूर जाने पर अंदर से, तो उसको ज्वालामुखी बाहर से अंदर से निकलेगा। ये दोस्तों तीन गति है दोस्तों। हम भूकंप देखेंगे तो रूपांतरित गति दोस्तों, और ज्वालामुखी आएगा तो अपसारी गति। अभिसारी में पर्वत का निर्माण होता है, जिस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ। दोस्तों हम रूपांतरित गति को देखेंगे तो दोस्तों इससे भूकंप आता है। आप समझ गए भूकंप की बात कर रहे हैं दोस्तों। भूकंप को सबसे पहले आप यूँ बेसिकली याद रखिए कि भूकंप की जो स्टडी होती है साइंस की किस ब्रांच में होती है, तो सिस्मोलॉजी। आप याद रखेंगे किस ब्रांच में, तो सिस्मोलॉजी में इसकी स्टडी होती है। और जो मतलब कि नापा जाता है भूकंप को, वो किस में नापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ में नापा जाता है। और एक स्केल होती है, जैसे कितनी तीव्रता का कितनी गति से भूकंप आया है उसको दोस्तों नापा जाता है, वो एक स्केल होती है जिसको रिक्टर स्केल बोला जाता है। तीन अलग अलग क्वेश्चन दोस्तों बन रहे हैं। भूकंप आता कैसे, तो भूकंप को जो आता है उसकी स्टडी होती है, तो वो होती है सिस्मोलॉजी में। भूकंप को नापा जाता है सिस्मोग्राफ में। और कितनी तीव्रता से भूकंप आया उसकी जो नाप होती है वो होती है रिक्टर स्केल में। अब दोस्तों आप देखते हैं भूकंप के बारे में। देखिए दोस्तों ये इस तरह की कुछ हमारी ऐसी पृथ्वी है। ठीक है, ऐसी पृथ्वी है और अंदर दोस्तों मतलब कि प्लेटें एक दूसरे से टकराने लगी दोस्तों। यहाँ से क्या है कि भूकंप, जहाँ से दोस्तों भूकंप उत्पन्न होता है, जहाँ से प्रथम बार भूकंप उत्पन्न होता है दोस्तों। भूकंप का मतलब ही दोस्तों आप यूँ समझिए कि भूकंप का मतलब भू यानी क्या, मतलब पृथ्वी हमारी धरती, और कंपन यानी कंपन करना। भूकंप का मतलब होता है भूकंपन। ठीक, मतलब पृथ्वी का कंपन करना, पृथ्वी का हिलना ही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ ये मतलब कि शुरू बार इसकी तीव्रता है, तो इसको दोस्तों कुछ नाम दिया गया है। इसको नाम दिया जाता है भूकंप मूल। क्या नाम दिया जाता है इसको, भूकंप मूल। और यहाँ से दोस्तों ये तरंगे क्या है, तरंगे ऊपर की ओर जाएगी, जहाँ से सबसे पास पड़ेगा उसको वहाँ जाएगी दोस्तों। यहाँ से तरंग उठी और ये तरंग यहाँ जाएगी यहाँ। तो सबसे पहली बार जब भूकंप महसूस किया जाता है दोस्तों, वहाँ एनालिसिस किया जाता है, ऐसा देखा जाता है कि भूकंप आ गया है दोस्तों, उस क्षेत्र को कहा जाता है क्या, उस देश को अगर देखें तो अधिकेंद्र इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, अधिकेंद्र। दोनों अलग अलग है। भूकंप जहाँ से उठता है, जहाँ से उत्पन्न होता है उसको भूकंप मूल कहा जाता है, फोकस। और जहाँ से भूकंप महसूस किया जाता है प्रथम बार उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। और दोस्तों फिर क्या होगा, इसके बाद में धीरे धीरे ऐसे फैलने लगेगा, मतलब जहाँ जहाँ ये जा सकता है ये दोस्तों भूकंप इस तरह से आता है। ठीक, और दोस्तों भूकंप नेचुरली मतलब कि आपदा होती है, इसमें मनुष्य का कोई मतलब कि मनुष्य नहीं रोक सकते, हमारे बस में नहीं है दोस्तों। बस कुछ भूकंप आने से पहले हम सतर्क रह सकते हैं, कुछ अपने आप को समस्या से दूर कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। ये दोस्तों भूकंप हुआ। कहाँ से उठता है, तो भूकंप मूल। और जहाँ सबसे पहली बार महसूस किया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों सबसे प्रथम बार अधिकेंद्र। ठीक है, अब दोस्तों उसके बारे में फिर ये ऐसे ऐसे चलता है, मतलब कि जहाँ जहाँ तक फैल सकता है इसकी क्षमता है भूकंप की। अब दोस्तों भूकंप के 3 प्रकार बताए गए हैं दोस्तों, आप याद रखेंगे 3 प्रकार कौन कौन से, उसको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहला जो प्रकार बताया गया भूकंप का, वो बताया गया प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और लो वेव्स। ठीक, इसको बोला जाता है दोस्तों, अगर देखें तो अनुदैर्घ्य तरंगे,
और इसको अनुप्रस्थ और इसको लोवेस्ट जो कि सबसे लोवेस्ट होती है। ये दोस्तों अगर देखें तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 8 किलोमीटर से 11 किलोमीटर भी हो जाती है दोस्तों तेज़ी से। 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड दोस्तों, प्रति सेकेंड 8 किलोमीटर इतनी तेज़ी से चलती है। और ये ठोस, द्रव, गैस सभी में चल सकती है दोस्तों। 1 सेकेंड रहती है, ज़्यादा नहीं, 8 मतलब प्रति सेकेंड, बहुत ही कम दोस्तों, नुकसानदायक नहीं होती क्योंकि तेज़ी से आती है और तेज़ी से चली जाती है। ये दोस्तों होती है 4 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये ठोस में चलेगी। और ये दोस्तों सबसे विनाशकारी जो होता है, ये लव जो वेव्स होती है वह होती है, यह धीमे धीमे चलती है लेकिन दोस्तों काफ़ी समय तक चलती है। 3 तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे 8 किलोमीटर तक, और सेकेंडरी वेव्स जो कि जिसको अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं, ये 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड तक, और लोवेस्ट जो कि धीमे धीमे चलती है, सबसे अधिक नुकसान इसमें ही होता है। आपने देखा होगा जो जापान है दोस्तों, अगर देखें तो आपने देखा होगा, मैंने वो पढ़ा है प्लेट टेक्टोनिक, उसमें जो महाद्वीपीय जो प्लेटें होती है और महासागरीय प्लेटें, तो आपने देखा होगा तो प्रशांत महासागर की प्लेटें और यूरोप सागर जो हमारा एशिया महाद्वीप है उसकी प्लेटें साथ में लगी हुई है, और यहाँ पर बसा है बीच में जापान। तो जापान में, फिलीपींस, ये भूकंप आते रहते हैं दोस्तों दोनों प्लेटों के बीच में। तो दोनों प्लेटें क्या होगी, एक दूसरे से क्यों इस तरह से वो हिलेगी, तो दोस्तों भूकंप तो आएगा ना, कंपन होगा पृथ्वी। यही दोस्तों होता है मतलब कि भूकंप। 3 प्रकार की तरंगे होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लो, ठीक। अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और लो, 3 प्रकार की तरंगे भूकंप की होती है। सबसे पहली जो होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सेकेंडरी जो होती है दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और लोवेस्ट बहुत धीमे तरीके से होती है। ये दोस्तों हमने भूकंप का देखा। अब दोस्तों इसके बाद में हम लगा इससे ही देख लेते हैं ज्वालामुखी, क्योंकि दोस्तों भूकंप से ही लगभग मिलता जुलता ज्वालामुखी होता है। ज्वालामुखी को हम देखते हैं दोस्तों, यूँ ज्वालामुखीयता बोला जाता है, लेकिन जब किसी एक क्षेत्र से निकलता है तो उसको ज्वालामुखी बोला जाता है, ठीक। दोस्तों ज्वालामुखी को आप यूँ समझिए कि ज्वालामुखी से कुछ अंदर से कुछ निकलता है। अभी हम देखा कि कोई एक प्लेट अंदर जाएगी और वह पिघल जाएगी तो क्या होगा, उसका लावा बाहर तो निकलेगा ना, तो फिर वो कहाँ से भी चीर कर, अगर पृथ्वी के किसी भाग को चीर कर, दोस्तों हमने ये भूकंप का देख लिया है, अब इसको हम मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का कोई भाग चीर कर क्या होगा कि वो कहाँ से भी ज्वालामुखी, दोस्तों ये एक प्लेट है और दूसरी ये प्लेट है, तो कोई एक प्लेट अंदर चली गई और ये पिघलना शुरू हो गई, क्योंकि दोस्तों अंदर काफ़ी टेम्परेचर, काफ़ी तापमान है। जब ये पिघलना शुरू हो गई है दोस्तों, तो जब पिघलेगी ये तो इसका लावा खाने का तो बाहर निकलेगा ना, तो ये जब ये क्या होगा दोस्तों, ये दोनों प्लेटें अलग अलग हो जाएगी, तो यहाँ से चीरता हुआ जब बाहर निकलेगा, जहाँ से बाहर निकलेगा दोस्तों, इसको ज्वालामुखी बोला जाता है, ठीक है। ये दोस्तों आपको ज्वालामुखी बेसिक समझ में आ गया होगा। रूपांतरित गति से भूकंप आता है और अब सारी गति जो कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है तो जगह बन रही है, और वो लावा को बाहर आने के लिए, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों भूकंप आता है, ठीक है। अब सारी गति से, अभी सारी से पर्वत का निर्माण होगा। देखिए दोस्तों, अब बेसिक बातें याद रखिए, ये हमारी धरती है, और दोस्तों भूकंप अधिकतर जो आता है दोस्तों वह कहाँ से आएगा, भूकंप जो आता है दोस्तों वो जो पहाड़ होता है दोस्तों, वहाँ से उसका एक किनारा फोड़कर जरूर बाहर आएगा, ठीक। दोस्तों अंदर जो मलबा होता है वो जो पिघल जाता है, मतलब चट्टान का, दोस्तों बाहर आने के लिए क्या होता है, वो बाहर आना चाहता है, जहाँ से भी उसको जगह मिलेगी दोस्तों वो चीर कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी क्या है, चट्टानें मोटी मोटी होती है, उनको चीर कर उसको बाहर आना होता है। अब दोस्तों अंदर ही वो जम गया है, बहुत तापमान है, बहुत पिघल गया है, तो अंदर ही जम गया है, तो इसको बोला जाएगा बेकोलित, लेकोलित, फेकोलित, उस रूप में बन जाता है। और जब बाहर आ जाता है दोस्तों ये क्या हो जाता है, बाहर ज्वालामुखी बन जाता है, ठीक। और यहाँ आकर ये फैल जाता है बाहर धरती पर कुछ इस तरह से। अब दोस्तों इसको कुछ नाम दिए गए, इसको मतलब कि लावा बोला जाता है, ये जो मटेरियल होता है इसका लावा या मैग्मा बोला जाता है। जिस मुंह से निकलता है दोस्तों इसको क्रेटर बोला जाता है, ठीक है। अगर बाहर निकल जाता है ये तो इसको क्या बोला जाता है, बेसाल्ट बोला जाता है, बेसाल्ट चट्टान के रूप में बनता है ये, और अंदर ही रहता है तो ग्रेनाइट चट्टान के रूप में बनता है। ये दोस्तों ज्वालामुखी का बेसिक सामने देखा, जो तो चट्टान होती है वो अंदर पिघल कर बाहर आती है लावा के रूप में, और जो जम जाती है तो चट्टान के रूप में दोस्तों बनती है। अब दोस्तों ये ज्वालामुखी है, ये भी दोस्तों 3 प्रकार के बताए गए, कौन कौन से, एक तो सक्रिय ज्वालामुखी होता है दोस्तों, एक्टिव, ठीक। फिर उसके बाद में सक्रिय के बाद में दोस्तों अगर देखें तो दूसरा जो होता है प्रसुप्त होता है, जिसको हम शांत बोल सकते हैं, और तीसरा होता है मृत ज्वालामुखी। ये सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों आपको मिलेगा, अगर मैप देखा हो तो चिली और अर्जेंटीना, उत्तरी जो कि अमेरिका एक महाद्वीप है उधर साइड, अगर देखें वहाँ अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पर एक ज्वालामुखी जो आपको मिलेगा दोस्तों, ओजर डोल सालाडो, और एक मिलेगा दोस्तों भूमध्य सागर में,
जिसका नाम है स्ट्रोम्बोली, आपने सुना होगा, जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, जब ये निकलता है तो आसपास प्रकाश देता है दोस्तों, वही है। और तीसरा जो कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बेरिन द्वीप में ये मिलेगा। दोस्तों सक्रिय एक्टिव कभी भी किसी समय आ सकता है, मतलब दोस्तों मैंने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं को हम रोक नहीं सकते, थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं और थोड़ी बहुत हम उससे दूर हो सकते हैं, ठीक, ज़्यादा ज़्यादा यही कर सकते हैं। और प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी जो शांत है दोस्तों, ये मतलब कि शांत है बिल्कुल, और ये पूरी तरह से मर चुका है, जिसको मृत ज्वालामुखी, सक्रिय, प्रक्षुब्ध और मृत दोस्तों नाम से ही पकड़िए। देखिए दोस्तों, ये हमने ज्वालामुखी का देखा, इससे बाहर दोस्तों क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब दोस्तों ज्वालामुखी जब जम जाता है दोस्तों, ये ज्वालामुखी जम गया है तो चट्टान का रूप ले लेगा दोस्तों। ज्योग्राफी में एक और चैप्टर बनता है जिसको चट्टान रॉक के रूप में हमको पढ़ना होता है दोस्तों, इसको हम इसी में ही कर लेते हैं तो कि आपका आसान हो जाएगा दोस्तों। जो अगला मतलब कि टॉपिक आता है, जैसे हम अगर देखें दोस्तों सीरियल वाइज, तो ज्वालामुखी से निकलकर जो लावा जमता है वो चट्टान के रूप में बनता है दोस्तों, तो इसके साथ ही पढ़ लीजिए दोस्तों, आपको कन्फ्यूजिंग नहीं होगा दोस्तों। आप यूँ याद रखिए, ज्वालामुखी जब आता है, ठीक है, तो जब भी भूकंप ही आता है और अंदर से कुछ निकलेगा भी, मतलब भूकंप आएगा तो पृथ्वी सिर्फ कंपन करती है, और ज्वालामुखी आएगा तो भी पृथ्वी कंपन ही करेगी, मतलब जब भी भूकंप आएगा और कुछ निकलेगा भी तो ज्वालामुखी दोस्तों ज़्यादा घातक सिद्ध हो जाता है, ठीक। लेकिन दोस्तों ज्वालामुखी भूकंप देखते हैं आप तो कहीं भी आ सकता है, शहर गाँव कहाँ भी, और दोस्तों ज्वालामुखी अधिकतर ये पहाड़ी इलाकों में ही आते हैं, ठीक। अब दोस्तों इसके जो निकलेगा चट्टान के रूप में लेगा, तो दोस्तों हम चट्टान को इसको मिटाते और फिर चट्टान को अच्छे से कवर करते, तो दोस्तों इसको मिटाते फिर आते। देखिए कि क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब कि जो ज्वालामुखी फटता है और तो सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, तो सबसे ज़्यादा अगर देखें दोस्तों तो जल वाष्प निकलता है। आप देखते हैं कभी ज्वालामुखी को आपने देखा हो दोस्तों, धुएं के रूप में जल वाष्प ही निकलता है, और जो अंदर से जो मटेरियल है दोस्तों, जो चट्टान पिघली है उसका जो लावा निकलकर बाहर जम जाएगा, तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में दोस्तों धरती, जहाँ धरती पर हम रहते हैं दोस्तों, यहाँ सबसे अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है, जो कि ये दोस्तों आप देखते हैं भूपर्पटी और भूपर्पटी मेंटल और क्रस्ट दोस्तों, ये 3 पार्ट होते हैं। तो उसमें दोस्तों जो सबसे अधिक पाया जाता है वो अगर देखें तो यहाँ पर पाया जाता है, गैस पाई जाती है सबसे अधिक, ऑक्सीजन पाई जाती है ना 46%, फिर मैग्नीशियम पाया जाता है 27%, और उसके बाद में अगर देखें दोस्तों तो ऐसे 8 तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो ज्वालामुखी होता है, ये ज्वालामुखी मतलब कि ज्वालामुखी निकलकर जो चट्टान बनती है वो चट्टान 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है दोस्तों अग्नि चट्टान, ठीक, अग्नि चट्टान होती है, फिर उसके बाद में अवसादी होती है, और अवसादी के बाद में फिर दोस्तों अग्नि से जो कुछ रूप धारण कर लेती है, कुछ दूसरा आकार बन जाता है उसका, तो रूपांतरित चट्टान हो जाती है, ठीक। दोस्तों इन तीनों को देखते हैं, इन तीनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। तो ज्वालामुखी निकलेगा वो कोई परत के रूप में जम जाएगा तो वो चट्टान का रूप ले लेती है। तो अग्नि चट्टान दोस्तों क्या होती है, जीवाश्म युक्त होती है, मतलब इसमें जीव नहीं रहता। सिंपल है दोस्तों, कोई चट्टान अंदर से निकलेगी तो उसमें जीव कैसे नहीं, गरम गरम चीज़ें दोस्तों, नहीं वो तो जीव नहीं होगा। और इसमें से दोस्तों जो निकलेगा, और मैंने बताया कि जो ये चट्टान है ये मतलब कहाँ से निकली है, तो ज्वालामुखी से ही, मतलब कि अंदर से ज्वालामुखी निकला है उससे ही जमकर बनी है चट्टान, ठीक है दोस्तों। ये चट्टान है, इसमें तो दोस्तों जो कुछ प्राप्त होगा, जो कि आप देखते हैं चट्टान में से अगर हम कुछ खोजते अंदर से दोस्तों निकला है तो कुछ धातु और गैसें सब दोस्तों प्राप्त होगी, तो ये दोस्तों खनिज भी बन जाती है। तो अग्नि मतलब कि दोस्तों अग्नि चट्टान से जो हमको धातु मिलती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, लोहा मिलता है, सोना मिलता है, तांबा मिलता है, ठीक, और निकेल मिलता है, ये दोस्तों अग्नि चट्टान से मिलता है, ठीक। ये धातु दोस्तों लोहा, सोना, तांबा, निकेल ये मिलती है। अब दोस्तों अवसादी चट्टान कुछ समय बाद परत के रूप में जम जाती है और इसमें पेड़ पौधे छोटे छोटे उग जाते हैं दोस्तों। ये अवसादी चट्टान मतलब परतदार अवसाद के रूप में जम जाती है दोस्तों, नाम से पकड़े। ये अग्नि चट्टान आग की तरह गरम है, तो इसमें शुरू में जो लोहा, सोना, तांबा, निकेल ये निकलेगा। अवसादी चट्टान में क्या होता है कि परत के रूप में जम जाती है, तो इसमें जीव आ जाते हैं, मतलब छोटे छोटे जीवधारी, और इसमें से दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पर हमको खनिज भी मिलेगा, जो धातु भी मिलेगी, और दोस्तों कुछ ईंधन भी मिलेगा। धातु के रूप में दोस्तों आपको याद रखना है कि मतलब कि इसमें जो मिलेगा संगमरमर मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, बलुका पत्थर मिलेगा, इसमें दोस्तों अवसादी चट्टान से। और दोस्तों इसमें ईंधन भी मिलेगा, गैस भी मिलेगा, तेल भी मिलेगा, जो कि पेट्रोलियम वगैरह आप देखते हैं, और कोयला भी मिलेगा। ये दोस्तों खनिज वाला टॉपिक आएगा, उसमें हम देखेंगे कि कोयले के भी 4 प्रकार बताए गए। ये दोस्तों इससे मतलब कि हमको ईंधन भी मिलेगा अवसादी चट्टान से,
से और खनिज भी मिलेगा, ठीक। और इससे सिर्फ खनिज मिल रहा है। अब दोस्तों रूपांतरित चट्टान ये कुछ आकार ग्रहण कर लेती है, उसके कुछ नाम बताए गए दोस्तों। जैसे कि अपन देखें तो अग्नि से भी कुछ रूप धारण कर लेती है, कुछ आकार बन जाती है, और अवसादी से कुछ रूप बन जाता है। जैसे कि अगर देखें तो अग्नि से जो बनेंगे दोस्तों रूपांतरित हो गए वो ग्रेनाइट से नीस, बेसाल्ट से सीस्ट, गेंग से सवसिवान, भवनवास, कोला से ग्रेफाइट। उसके बाद में दोस्तों अवसादी से जो रूपांतरित हो गए सेल से स्लेट, चूना पत्थर से संगमरमर, बलुका पत्थर से क्विडजाइड। ऐसे दोस्तों अनक मतलब अग्नि से भी रूपांतरित हो सकते हैं, अवसादी से भी। दोस्तों ये चट्टान के मतलब कि हमने रूपांतरित चट्टान तीनों चट्टानों को देखा। और दोस्तों भूकंप, ज्वालामुखी और चट्टान के तीनों प्रकार आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।